I still remember the day my father was being cremated. I left his cremation as well. अभी वो चिता पे ही थे और मैं अपनी मॉम को बोल के चले गई थी कि केसेस आ गए एंड शी हैड द सेम एटीट्यूड. शी सेड जिसने जाना था वो चला गया बट जो जीवित है उसको बचाना ज़रूरी है. यू गो. वाओ. So if I can do that on that day, then Diwali, Holi, of course I love the festival season and but life most important. To get really trolled for this कि पटाखे कैसे बंद हो सकते हैं. हर दिवाली पे हमारे यहाँ पर केसेस आते हैं. किसी का पैर फट गया, किसी की पूंछ जल गई, कोई पैरालाइज हो गया. इन्हें पटाखों से टॉर्चर किया जाता है. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द साउंड. व्हेन यू से अग्रेसिव एंड बाइटिंग डॉग्स शुड बी पिक्ड अप. आई एम अ हेटर. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ कॉल एंड आई विल से कुत्ते हटाओ ये काट रहे हैं. मैं प्रोटेस्ट करने नहीं निकली थी पहले दिन पे. इट वाज जस्ट टू गैदर and understand from everybody, collect that हमें अब क्या करना है. Okay. बट पहले दिन पे ही पुलिस मेरे को उठा के ले गई. And at that point of time मैं तो अपना गला भी कटवाने को तैयार. And I guess there is a difference between pet and animal lover. Of course, they love their husky, they love their shih tzu. Yes. ये सड़क का कुत्ता. इस दिवाली उस माँ को रिस्पेक्ट करिए, उस गणपति को रिस्पेक्ट करिए जिन्होंने इनको बनाया. तो वैसे किसी इंट्रोडक्शन की अब ज़रूरत नहीं है. पूरी दुनिया आपके काम को देख चुकी है, इस लिबास को पहचानती है, आपकी आइडेंटिटी, आपके काम को पहचानती है. और जिस तरह से आपने डॉग्स के सपोर्ट में जो लड़ाई लड़ी है 1 महीना पहले, अब पूरी दुनिया जानती है. सो मानवी राय, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच. मैं अच्छी हूँ एंड उस लड़ाई के पीछे सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोगों का योगदान था. लोगों के बिना मैं कुछ ना कर पाती. माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड आई थिंक लड़ाई तो अब शुरू हुई. ओह. दिवाली जब भी आती है हम बात करते हैं स्वीट्स की, दियों की, रोशनी की, हर किसी की. बट मुझे ऐसा लगता है कि इस साल the biggest news makers were these dogs. Absolutely. Yes. So मुझे ऐसा लगता है कि इस दिवाली इनकी बात करना बहुत ज़रूरी है. दिवाली पर, क्योंकि आप इनके बीच रहते हो, आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ा तोहफा इनके लिए होगा other than shelter and food? आई थिंक अगर लोग ये जो पटाखे चलाते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमंस और एनिमल्स, यू नो, एक तो पोल्यूशन. आई एम गोइंग टू गेट रियली ट्रोल्ड फॉर दिस कि पटाखे कैसे बंद हो सकते हैं. बट यू नो, बड़ी बार मैंने देखा है कि जानवरों को भी पटाखों से तंग किया जाता है. इनकी पूंछ पे बांध, हर दिवाली पे हमारे यहाँ पर केसेस आते हैं. किसी का पैर फट गया, किसी की पूंछ जल गई, कोई पैरालाइज हो गया. इन्हें पटाखों से टॉर्चर किया जाता है. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द साउंड. मैं एक गांव में रहती हूँ. मैंने बहुत बार देखा है छोटी छोटी रस्सियों से, यू नो, खूंटों से गाय बंधी होती है और पटाखे बजते हैं. फॉर देम, दे डोंट अंडरस्टैंड ये क्या है. वो एक बम की आवाज़ है. और वो ये डॉग्स तो जो सड़क पे हैं, ये फिर भी भाग के कहीं पर एक शेल्टर ढूंढते हैं जहाँ दे आर स्कैर्ड ऑफ दीज थिंग्स. सो आई थिंक हम इंसानों को, यू नो, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट को एग्जिस्टेंस, हमें सोचना चाहिए कि पटाखे इन्हें कैसे अफेक्ट करेंगे, इन्हें कितना दुख दर्द देते हैं. और वो जो गाय वगैरह बंधी हुई हैं खूंटों से, वो पटाखों की आवाज़ से कहीं नहीं भाग पाती. दे आर रेस्टलेस. बस आप उनको एक ही स्पॉट पे कूदते देखते हैं. एंड आई थिंक सच्ची दिवाली तो वो होती है खुशी बांटना. तो क्यों ना उस पैसे को जिसको हम पटाखों में धुएं में उड़ा रहे हैं, क्यों ना इन लोगों को गद्दे दे, खाना दे, किसी को एक आश्रय दे दे. So Diwali is about happiness. Absolutely, spreading happiness, love, joy, and I think they are the most deserving. जो सड़कों पे सबसे ज़्यादा टॉर्चर होंगे. Exactly. दिवाली की रात जैसे हम लोगों के लिए तो अच्छे कपड़े पहनकर अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर आम इंसान के लिए ऐसी है. आपके लिए मानवी जी दिवाली की रात कैसी होती है? क्या आपको कभी रेस्क्यू करना पड़ा है दिवाली की रात को? ऐसा कोई केस आपके साथ आया? सो हाउ डू यू सेलिब्रेट योर दिवाली? माई दिवाली, अगर आप उस तरह से माने तो मेरे तो ये नारायण है, यही पशुपति नाथ है. मैं तो रोज़ इनकी पूजा करती हूँ. मेरा दिन इन्हीं से पूजा करके शुरू होता है. दिवाली हो, शादी हो, कोई बर्थडे हो, फॉर मी लाइफ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जीवन पहले.
सो अगर दिवाली के दिन भी केसेस आ गए, सो मैं क्या, मेरी पूरी टीम हम रेडी रहते हैं। एंड सच्ची दिवाली या सच्ची पूजा तो वही अगर आपने जीवन बचाया है। सो हमारे लिए हर त्योहार वी आर ऑलवेज रेडी टू रेस्क्यू लाइफ। लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, ईश्वर ही जिंदगी है। सो येस वी डू सेलिब्रेट, हम सारी टीम इकट्ठे होते हैं, इस संस्था को दियों से जलाते हैं, इनकी पूजा करते हैं। बट अगर केस आ गया, सो वी लीव दैट सेलिब्रेशन एंड वी गो एंड रेस्क्यू द चाइल्ड। एंड यू विल बी सरप्राइज दैट when I say life comes first, I still remember the day my father was being cremated. I left his cremation as well. अभी वो चिता पे ही थे और मैं अपनी मॉम को बोल के चले गई थी कि केसेस आ गए। एंड शी हैड द सेम एटीट्यूड, शी सेड जिसने जाना था वो चला गया, बट जो जीवित है उसको बचाना ज़रूरी है, यू गो। वाओ। So if I can do that on that day, then Diwali, Holi, of course I love the festival season, and but life most important. So, क्योंकि आपकी स्टोरी तो बहुत बार कवर हो चुकी है और मैं उस तक जाऊंगी भी नहीं। लाइक यू वर इन कैनेडा वर्किंग फॉर अ वेरी गुड फ्यूचर एंड देन सडनली आप इस तरफ आ गए, आपका जो झुकाव है। सो क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है, लाइक आप एनिमल एक्टिविस्ट हो, बट जब मैं आपकी संस्था में भी हूँ, आई कैन सी डॉग्स all around it. So dogs के साथ आपका कोई पर्सनल कनेक्शन है कि सिर्फ डॉग्स ही आपने चुने हैं सर्व करने के लिए या अपनी लाइफ को पूरा डिवोट करने के लिए? मैंने लाइफ को चुना है। A lot of people they are confused. शुरुआत डॉग से हुई बिकॉज सड़क पे सबसे ज्यादा यही दिखते हैं, राइट? बट आई हैव अ स्मॉल गौशाला ऑल्सो। मेरे पास नंदी महाराज हैं, गौ माता है, घोड़ा है। आई हैव रेस्क्यूड वाइल्ड लाइफ। मैंने लक्कड़ बग्गा, हाइना, मोर, बंदर हम बहुत रेगुलरली रेस्क्यू करते हैं, नीलगाय। In that case, there are certain species जो आप संस्था में नहीं रख सकते. So once they are cured and the treatment is given, I hand them over to the wildlife department, forest department. इसके अलावा मैंने सांप रेस्क्यू करा है. So for me life is important and whichever life needs me I'm there. अभी हाल ही में हमने squirrel रेस्क्यू करी. उसका इलाज करके when she was completely immobile, when she came back to life, she blossomed. We left her back on the tree with her family. So it's not just dogs, it is every life. And honestly, if I'll ever see a human as well who needs me, I'm there. Oh wow. अब बात करना चाहूंगी 1 महीना पहले की, if you are comfortable talking Absolutely. about it. Yeah. So जो प्रोटेस्ट हुआ, हमने आपको देखा और मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस लिबास से आज हर कोई कनेक्ट कर पाता है जी कि हाँ, शी वॉज देयर विद द डॉग्स प्रोटेक्ट करने के लिए. डॉग्स, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, स्ट्रीट डॉग्स का टॉपिक इतना पॉलिटिकल बन गया 1 महीने पहले. असली मसला था क्या या है क्या? असली मसला क्या है? फॉर दैट हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. 4 साल पहले ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है. 4 साल पहले, इनफैक्ट उससे भी पहले जाना चाहिए, तकरीबन 15 साल पहले. डॉग्स की नसबंदी और रेबीज वैक्सीनेशन एलोकेट की गई है एमसीडी को, म्युनिसिपैलिटी को, जिन्होंने पैसा गवर्न किया, जिन्होंने इसके ऊपर कभी वर्क नहीं करा, धोखा किया जानवर के साथ, सरकार के साथ. आई कॉल इट ब्लड मनी, राइट? एंड फिर उसके बाद तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुत्तों की पॉपुलेशन बढ़ गई है. और नीचे जाने के बजाय अगर आप 2016 की पॉपुलेशन देखेंगे और अब की देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क है. कुछ अगर स्टार्ट्स आप शेयर करें. मेरे ख्याल से 2016 में तकरीबन 2 से 2.5 लाख की पॉपुलेशन थी. आज आप 10 लाख के करीब आ रहे हैं. In spite of feeders, volunteers getting them sterilized, in spite of NGOs getting it sterilized. So MCD has not done his work. Animals have just become a source of income. And in spite of being source of income, wrong is being done to them.
अब ये तो बोल नहीं सकते, ये तो स्कूल नहीं गए, ये क्या जाके अपना केस लड़ेंगे। अब इंसान की करप्शन, इंसान की गलती के लिए आप इनको सजा देंगे। मीडिया हाउसेस, दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग फेक न्यूज। कुत्ते का आतंक, दिस हैज बिकम अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट। कुत्ते का आतंक, कुत्ते का आतंक, बच्चे को खा लिया, बुड्ढे को खा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पीछे गुजरात में एक बिजनेसमैन का आया था कि उसको डॉग्स ने अटैक करा, वो उसे प्यार कर रहे थे। ही collapsed because of some other reason, not the dogs biting him. अभी सुओ मोटो केस जब सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, उस बच्चे की फैमिली ने भी बाहर आके बोला दैट वो रेबी से नहीं गई बच्ची, उसको मेनिंजाइटिस था। उसके बाद अभी कबड्डी प्लेयर था, उसकी फैमिली आज भी डॉग्स को खाना खिलाती। He was trying to save a child, of course, who was affected by rabies, and he wasn't aware that अगर हल्का सा दांत भी लग जाए तो आपको रेबीज वैक्सीनेशन लेना है। आंकड़े, हर मीडिया चैनल के पास आंकड़े हैं जो आपस में मैच ही नहीं करते। एक रेबीज बाइट पे आपको लगते हैं 5 इंजेक्शंस, ये उनको 5 केसेस गिनते हैं। अगर उसकी बिल्डिंग में, उसकी कॉलोनी में एक आधा कुत्ता होता, वो बर्दाश्त कर लेता। अब है 20 की तादाद, 30 की तादाद। सो प्लस अ पर्सन, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू डोंट हेट डॉग्स, राइट? आई गेस कुछ लड़ाई हो गई। हाँ, किसी चीज की डिमांड हो रही है अंदर, लड़ाई अलग साउंड करती है, मुझे दो मुझे दो। अच्छा, हाँ, या प्लीज। हाँ, सो now every day you're a non-hater, but every day you're fed with images. कुत्ते का आतंक, रेबी से ये हो गया, बच्चा मर गया, रेबी से ये हो गया, वो हो गया। You will also protect your child. Yeah. You will also say, please remove these dogs from my colony. एंड एक नोशन आ जाएगा दिमाग में कि अच्छा न्यूज में ये चल रहा है, ये तो ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है और हम ये करें। Media has brainwashed people, and every media who's interviewed me has cut this part when I asked them, are you born in India? And they say yes. I said, बचपन से लेके अब तक आपने कितने केसेस देखे? They say none. So I asked them, जब आप साइकिलिंग करते थे, स्कूल जाते थे, आपको कितने डॉग्स ने परेशान करा या काटा? They say none. So why do they edit it? They don't want to show that. I mean, I brought up beautifully with coexistence. Yeah, I can see that. I was never fed with this notion that कुत्ते का आतंक होता है, and here I am. अब डॉग्स तो सबसे ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। See, one lone child, अगर उसने काटा भी है, क्या वो आपको अपनी हिस्ट्री बता सकता है? Can he give you an interview and tell you what happened to him? And if you don't want them, for a developing nation, you kept capturing land, you couldn't control your own population, you couldn't suffice your own greed. You don't want to give them their share of land and food also now? So what's the difference? आप अब्रॉड भी रहे हो, वहाँ के रूल्स में या वहाँ किस तरह से रखा जाता है और इंडिया में क्या डिफरेंस आप नोटिस करते हो, और आपको क्या लगता है कि हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए या हम बेहतर हैं? इंडिया धर्म के रास्ते पे है, अहिंसा के रास्ते पे, हम कर्मों में बिलीव करते हैं। When you go into the past and you looked at the history of Western people, उन्होंने ये जो मैनिक्योर्ड सड़कें, ये मैनिक्योर्ड कंट्रीज क्रिएट करी हैं, उन्होंने तो ह्यूमन स्पीशीज भी खत्म करे। इन फॉरेन कंट्रीज they have a kill policy. If the child gets adopted, fine. If they don't get adopted, they euthanize them. इंडिया ने आज भी ये नहीं किया, और हमने बड़े साल पहले अडॉप्ट करा है दैट द वे फॉरवर्ड is sterilizations of dogs, control their population, get them adopted, get them vaccinated, which Netherlands has done, Bhutan has done, Romania is on the way, and Netherlands may you're not going to see a single child on the streets, which is the humane way of going forward, जो इंडिया को सूट करता है। We don't want to become that West जिसने अपनी इमारतें, अपनी प्रोग्रेस उसने लाशों के ढेर पे, कब्रिस्तान पे बनाई है। And all of those countries are depressed. They have loneliness, they have a lot of other issues, mental trauma.
आई रियली होप एंड प्रे ये तरीका हम इंडिया में ना अप्लाई करें. वी अडॉप्ट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल विच वी हैव अडॉप्टेड, Yeah. but we have been unsuccessful because we are corrupt, we are fraudulent, we are bureaucratic, and Netherlands has achieved it, Romania has achieved it 65%, and Bhutan जैसी country, वो तो super power भी नहीं है ना, you will not see a single dog on the streets, and it's 100% vaccinated. So the percentage you mentioned like 65% or what? So India में कितना percentage हमने adopt किया है सही से? 0. हम पैसा खाते रहे. अगर आपको कहीं पर भी सुधार दिखेगा, विच इज सो अनफॉर्चुनेट इंडिया में, इज गोवा, इज देहरादून. वाई? बिकॉज वहां पर गोरे हैं. ओके. लीस्ट करप्ट. रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एज वेल जो बाहर निकाला है, they've created a bigger rift, a bigger divide between haters and lovers. How? They've played a game. Well, they've said, okay, fine, we'll not remove the dogs. They will be sterilized. MCD will create, spots where allocated places where dogs are going to be fed. And the third thing they said is, there's a point I'm forgetting. No problem. Yes, aggressive and biting dogs will be picked up. Now, when you say aggressive and biting dogs should be picked up, I'm a hater. I'm just going to give a call and I'll say, कुत्ते हटाओ, ये काट रहे हैं. What is the policy behind it? How do you decide the dog is aggressive and biting, and once the dog reaches a Sanstha or an MCD unit, 4 दिन में पता चलता है it is not an aggressive and biting dog. What is the release policy? How do you implement this? Okay, so मतलब जब वो एक बार आ जाते हैं फिर उनका क्या होता है? एक बार आप ये पिकअप भी missing कर है. रहे हैं, बस एक इंसान ने बोल दिया अग्रेसिव है, आप उठा के ले जाएंगे. Where are the bite marks? Where is the medical report? What are the conditions in which you're going to pick up? Once the dog is there, what is the procedure of releasing it? So ये पूरा प्रोसीजर करने के लिए क्या कोई नहीं है. है? आप ये बोल रहे हैं 13 म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करेगी फीडिंग स्पॉट्स. मैं जानना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से, प्लेसेस लाइक चांदनी चौक, कोटला मुबारकपुर, जमरूदपुर, आप कैसे डिसाइड करेंगे? आपके पास इतने वर्कर्स हैं, आपके पास इतने कर्मचारी हैं जो जाके फीडिंग स्पॉट्स डिसाइड करेंगे. और मैं तो जानना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट से, डॉग्स को ट्रेनिंग कब देंगे कि उनको बताया जाएगा कि तू 1 किलोमीटर दूर है बेटा, बट तेरा डाइनिंग टेबल जो है वो यहाँ लगेगा. फीडिंग स्पॉट. So now what haters are doing, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है खाना नहीं खिलाना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अग्रेसिव डॉग्स को हटाओ. So now गदर मच गया. फीडर्स भी पिट रहे हैं, डॉग्स भी पिट रहे हैं आए दिन, और खाना नहीं खिलाया जा रहा. यू हैव गिवन लूज स्टेटमेंट्स. You have given very loose statements. Now, sterilization अगर आप कह रहे हैं कि होना है, are 14 units enough to capture Delhi? So I will talk about the part when you were detained while protesting this. When क्या I was चल- detained? Like news यही आई Yeah. थी सारी. तो क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? एंगर था, फियर था, या इन बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए जो आप लड़ रही थी, कि आपको लड़ते रहने की वो ताकत थी? मतलब क्या चल रहा था उस वक्त? आप प्रोटेस्ट पे थे एंड आई सॉ योर वीडियोस, आपकी आवाज़ तक डाउन हो चुकी थी वहाँ प्रोटेस्ट करते करते. एंड सडनली, क्योंकि वहाँ पर जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, न्यूज़ सडनली आना शुरू हो गई कि एक्टिविस्ट जो हैं उन सब के लिए पुलिस ने इस तरह से किया है, ये क्या है. सो व्हाट यू वर थिंकिंग दैट टाइम? आपकी फीलिंग क्या है, मैं वो जानना चाहती हूँ. जिस दिन ये न्यूज़ आई ही थी, I was devastated. I was devastated and fearful, sad, depressed that मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि मैं भारत देश में पैदा हुई हूँ, ये मेरा कल्चर है, एंड ये इतना बड़ा, इतना गलत डिसीजन दी एपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया कैसे ले सकती है. You know, you have to come out with humane solutions. किसी भी species को हटा के ख़त्म करना, उसको बिल्कुल remove कर देना, that is not fair. Especially a species that cannot speak for themselves, right?
जो पहला दिन था वो तो बस एक ये था, मैं प्रोटेस्ट करने नहीं निकली थी पहले दिन पे. इट वॉज जस्ट टू गैदर एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरीबडी, कलेक्ट दैट हमें अब क्या करना है. ओके. बट पहले दिन पे ही पुलिस मेरे को उठा के ले गई. मेरे साथ कुछ और लोग भी थे. पहले दिन पे ऑनेस्टली हम कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे. वी हैड नो प्लैक कार्ड्स, नो कैंडल्स, कुछ नहीं था. वी ऑल वर जस्ट गैदर्ड टुगेदर to understand what we are going to do. But they made it into a protest. Police just picked us up and took us to Kapasera because naturally they didn't want us to gather together again. Then we realized that नहीं, अब तो ये बाहर निकलना ही पड़ेगा. And at that point of time मैं तो अपना गला भी कटवाने को तैयार. कभी सुना था आपने growing up that there are animal haters and there are animal lovers? These groups exist now. Now they exist. What is happening in this country? जो अहिंसा के रास्ते पे, कर्मों के रास्तों पे चलते हो, हमारे में बोला जाता, हाँ बेटा आ जाओ आप भी आ जाओ. कि कनक पहली नाम है रोटी, ना? हाँ नहीं, कनक इज योर फैन. Okay. Kanak is lying. हाँ, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की. कुत्तों को श्राद्ध में हमारे पितृदान करते हैं हम लोग. ये पशुपति नाथ है, काल भैरव है, पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाएंगे. What has happened to us? Reality is different. We are uprooted. We want to become America. We are the largest exporter of beef. और अब ये next in line है, and this is something that haters are not understanding. If they continue to do this, tomorrow they are also going to be meat, because आज से 2.5-3 साल पहले बिल भी निकला था that गाय की तरह अब कुत्ते और बिल्लियाँ भी livestock consider होते हैं. And we fought that. We got the bill cancelled. I manage a sanstha of 100 dogs and 20 people. Come and see my expense. Come and see the hard work I put in. You show us a prototype. मैं wildlife और reptiles भी उठाती हूँ. And I guess there is a difference between pet and animal lover. I feel so. Of because course. बहुत सारे लोग pets को तो प्यार करते हैं जो उनके घर Of पर course, हैं. they love their husky, they love Yes. their shih tzu. Yes. ये सड़क का कुत्ता. Yes. Now, एक जमाने में स्टेटस सिंबल गाड़ियां और घर होते थे. Now they've also become a status symbol. The breeds. Yeah, of course. Yes. People message me, Mom, I'm also a dog lover like you. I have a husky and a shih tzu at home. I have a beagle. इसीलिए मैंने आपसे कहा there is a difference between a pet lover, a dog lover and an animal lover. I love life. Yes. मैं सांप दिख जाएगी, छिपकली दिख जाएगी, मेरे को नहीं फर्क पड़ता. सांप है, सांप भी उठाऊंगी. One common thing that humans have never understood, most of them are scared of us. Yeah, exactly. Even a jackal wanted to run away from me. Of course it can harm me, I understand. I also don't have to go and jump and rescue him, right? There can be a way. भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी है, कॉन्शियसनेस दी है, विवेक दी है, इस्तेमाल करने के लिए दी है. सिर्फ अपने लिए नहीं, इस सृष्टि के लिए. वी आर केयर टेकर्स. Exactly. So आप इतने सारे अपने बच्चों के बीच में जब आप रहती हैं, वैसे इंटरनेट पे अभी भी 88 लिखा है. ये नंबर आई गेस बढ़ गया होगा. अपडेट नहीं हुआ होगा. बढ़ गया. कितना हो गया? 100 प्लस है. 100 प्लस हो गया. यस. ओह, अभी भी किसी चीज की डिमांड है? क्या खिला पिला रहे हो? आई गेस हमारी आवाज तो नहीं पहुंच हमारे रही. डॉक्टर्स नहीं पसंद बच्चों को. Oh. As I said 5 sections है. तो वो डॉक्टर जब आते जाते एक सेक्शन से दूसरे में, वो भी क्यों यहाँ आते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं ना. दिस इज माय प्लेस. हाँ. जो इनको ठीक करते हैं ना वेट्स, उन्हीं को हेट करते हैं. ओके ओके ओके, बट इट्स कूल. बढ़िया है. मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप इतना सारा वक्त इन सब के बीच में आप बिताते हो, आपने महसूस किया है सबसे ज्यादा इनकी भाषा को. हमें तो नहीं पता क्या बोलते हैं क्या नहीं. इवन आई एम अ पेट लवर, बट शायद मैं वहाँ मौजूद नहीं थी जब प्रोटेस्ट हो रहा था और इनके लिए मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं वी आर अ पेट लवर, वी आर अ डॉग लवर, बट हम घरों पे ही देख रहे थे. आपकी दुआएं थी हमारे साथ. सो ये चीज़ था कि हम लोग शायद वहाँ नहीं थे. आप इनके साथ इतना समय बिताते हो,
आपको क्या लगता है दिल से उस वक्त क्या ये कहना चाह रहे होंगे, या अभी क्या ये कहते, कैसे ये जीते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप किसी को अगर लेकर के भी आते हो, आपका ये हीलिंग सेक्शन, व्हाट आर दे फीलिंग, क्या कहते हैं ये हमसे जो हम नहीं समझ पाते? They only understand love. ये सिर्फ प्यार मांगते हैं और ये प्यार बांटते हैं. Unfortunate are those haters. Unfortunate is this government, our Supreme Court people, जो इस सिंपल सी बात को नहीं समझ पा रहे. I go and rescue dogs. क्यों बचपन से लेके मैं तो 2.5 साल की उम्र से इनके साथ खेल रही हूँ. I've had a very organic path coming towards this and rescuing them. I still remember as a 2.5, 3-year-old baby also, when I was crawling, my mother never stopped me from playing with stray dogs. मुंह चाट लो, मिट्टी में गिर गए, चोट लग गए. She never stopped me. She's also an animal lover. So I don't know आजकल ये क्या हो गया है लोगों को, बिकॉज मुझे तो बचपन से यही पता है कि ये सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं. ये प्यार मांग रहे हैं और ये सिर्फ प्यार दे सकते हैं. ये जो कुत्तों का आतंक और इनको डराना, कोई भी सड़क पे चलता है डंडा दिखाना, पत्थर फेंकना, इट इज ये डर है क्यों इंसान के मन में, लाइक कि नहीं नहीं ये हमें काट लेगा, ऐसा डर क्यों है? आपको क्या लगता है, मतलब क्या हो सकता है? अपब्रिंगिंग. क्यों मेरे अंदर ये डर नहीं है? क्या मैं सिर्फ अपनी माँ को थैंक करूं कि जिसने मुझे इनके साथ दोस्ती करने दी, इनके साथ खेलने दिया, या किसी और जानवर को भी? बिकॉज मुझे आज भी याद है जब भी मैं छोटी थी, एज अ बच्चा मुझे हाथी या घोड़ा कुछ भी दिखता था, आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल माय मदर मुझे एक बार पारी करनी है, मुझे एक बार टच करना है. शी नेवर सेड हु हा, शी सेड ओके कम. प्यार करवाती थी, कभी किसी जानवर के लिए मना नहीं करा. व्हाई डिडंट माय मदर फोर्स दिस फियर इनटू मी? आजकल बच्चों को सिखाया जाता है बाहर मत जाना, वो डॉग काटेगा, वो गेट पे बैठेगा तो उसको शू कर, उसको यहाँ पॉटी मत करने दे, उसको यहाँ खाने मत दे. इवन ये भी कि उसे टच मत करो, आपको जर्म्स लग जाएंगे. मुझे बहुत लोग पूछते हैं, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस मिथ हैज कम इनटू पीपल. आई हैव ओनली वन आंसर फॉर देम, दैट थैंक गॉड दैट आई एम नॉट सो इन्फ्लुएंस्ड बाय योर न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. मेरे में आज भी धर्म का रास्ता है, मैं धर्म को मानती हूँ. लोग मुझे बोलते हैं आप डरते नहीं हो डॉग्स को उठाते हुए, इनके जर्म से आपको रेबीज हो जाएगा, आप मास्क क्यों नहीं पहनते, आप ग्लव्स क्यों नहीं पहनते, प्रिकॉशंस एंड ऑल. या मैं तो ईश्वर को उठा रही हूँ. मेरी तो ये भावना है इनके लिए, मैं तो ईश्वर को उठा रही हूँ. और रेबीज ऐसे नहीं होता है. रेबीज सिर्फ रेबी इन्फेक्टेड डॉग से होता है, वो भी उसके सलाइवा से. वो अगर आपको काटता है, इनके सांस लेने when it's mixed with your blood. when it's mixed with your blood. And उसमें भी if you are bit, अगर दांत लग गया, you just immediately wash it and you go get your vaccinations done. But think about the, and ये भी एक बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट है. अगर कुत्ते को रेबीज हो गया है, वो पागल है, उसको मार दो, या वो aggressive है, like या मार दो. Do you even know what is going through in his body and his mind when he has rabies? Maybe he's begging God for death. Oh. Their eyes get paralyzed, their brain starts getting paralyzed, their tongue gets paralyzed, they are scared of water, they start biting water. As a human, can you imagine to go through that pain? We don't sensitize kids in school. We don't teach them coexistence. We don't even teach kids today to deal with life. Another interview. Oh. I'm joking. लाइन लगी हुई है बाहर, ये भगवे कपड़े वाली की जरा इंटरव्यू लो. पागल हो चुकी है औरत. नहीं, यू आर डूइंग सच अ वर्क जो हम सब नहीं कर रहे हैं, और मैं यही उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है. जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे लगता था मैं बड़ा आम काम कर रही हूँ. दिस इज आई एम ओनली डूइंग व्हाट एवरी ह्यूमन शुड डू. इस फील्ड में आके मुझे जब लोग देवी, इंस्पिरेशन, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बुलाने लगे, मैंने कहा ये क्यों कर रहे हैं, ये तो सबको करना है, बट सब नहीं कर रहे.
Exactly. Even animal lovers and dog lovers, they think that we have to put this burden on a person who is already doing this work. If they see a case, they don't want to help. They just want to give you a phone call. They हमने inform कर दिया. हाँ, they think I've done a PhD in animal love, in humanity, in compassion, in rescue. No, look at the amount of cases I have. This is only one section. I cannot be available for entire Delhi. So if I don't respond to that message or I tell them do it yourself, oh, वीडियो के लिए काम करती है, डोनेशन के लिए काम करती है. I must say a lot of the dog lovers were also very shameless because 11 days I could not. When I was in the protest, I did not have. I usually don't have time to look at my DMs, right? And those 11 days of protests, I had no clue what's happening at the shelter. Also, my team was looking after it. जब मुझे बहुत दिन बाद वक्त मिला, महीने बाद, to just scroll through my DMs, मैम यहाँ एक कुत्ता है, वो तड़प तड़प के मर जाएगा. मैम एक कुत्ता है, आप उसको उठा लो नहीं तो वो मर जाएगा. एक कुत्ता है, आपकी वेट कर रहा है. You can call the veterinary yourself and They are not going to help. जिसको खाना भी खिलाते हैं उसकी भी हेल्प नहीं करोगे. वो तो प्यार से आपकी गोद में आ जाएगा. ये मेरा जिम्मा क्यों है? Just because मैं ये पेज चला रही हूँ, मैं ये संस्था चला रही हूँ, it means everything is my responsibility. because they don't want to take the responsibility. This word. पैसा भी नहीं खर्चना और अपनी Yes. जिंदगी बहुत प्यारी है. मुझे काट लिया तो जिसको तुम खाना खिलाते हो तुम्हें क्यों काटेगा? मेरी महंगी गाड़ी, मैं ऑटो में पैसा क्यों खर्चूं? मैं एम्बुलेंस का क्यों पे करूं? ये पागल लोग हैं ना जो एनजीओ चलाते हैं, ये करेंगे. So how do you manage? Because आपने बोला भी कि बहुत एक्सपेंस जाता है and it's a huge. मैं खुद भी देख कर आ रही हूँ, इतना सब कुछ है और आप इनकी केयर के लिए, इनका ख्याल रखने के लिए बहुत कुछ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है. So how do you manage? One, when I started this work, I made sure that I have a source. तब मुझे नहीं पता था कि मैं इस लेवल पे आऊँगी, right? I made sure that I have a source of income, which is a very common story that everybody knows. I sold off everything for them. Yeah. So I made sure that I invested somewhere. मुझे महीने का कुछ आता रहे जिससे मेरा खाना पीना चले और इनकी भी रोटी चलती रहे. वक्त के साथ बढ़ता गया. वक्त के साथ लोगों ने देखा that she is doing good work. आज भी दुनिया में अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है and लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया. There are people who send for them. Oh. Yes, and आज भी देखेंगे आप, मेरा अभी तक लिंक नहीं है कहीं पर, डोनेशन लिंक. The certain times I'll ask, जब बहुत बड़ी सिचुएशन आती है, लाइक जैसे किसी की आंखों की सर्जरी है, Okay. उसमें तकरीबन 3 लाख लग जाते हैं, तो चलती हुई संस्था के साथ I cannot spend 3 lakhs. Then I'll put a donation post. But उसके आगे पीछे there are many kind-hearted people in this world To support. who they'll send me some donation. कोई राशन भेज देगा, कोई दवाइयाँ भेज देगा. So each month is different and ये जब से मैंने ये शुरू करा है, मैंने एक चीज़ बोली थी कि गुरुद्वारे चलाने के लिए ईश्वर अपने फरिश्ते भेजता है और वो भेज रहा है, ये चल रहा है. Yes. आप जिस रास्ते पे निकल गए हो, अब ऊपर वाला आप साथ जो दे रहा चीज़ है. विश्वास से करोगे, बिलीफ के साथ करोगे, वो ईश्वर उसमें आपका साथ देगा. Exactly. So one last question. इस दिवाली इनके लिए सबसे बड़ी विश क्या है और किस तरह आप यहाँ पर दिवाली मनाने वाली हैं? इनके लिए क्या होने वाला है? इनके लिए तो वही होगा, दिवाली के दिन स्पेशल खाना दिए लगेंगे. यहाँ पर इनका कोई- स्पेशल खाना क्या होता क्या है? उस दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, अच्छे से सब्जियां, दालें, बहुत बढ़िया से इनको दही, जो खाना है, पनीर डलेगा इनके खाने में. दे विल हैव अ लैविश फूड. मेरी टीम के लिए भी होएगा. आई वांट टू say one thing that yes, I have devotion, compassion for them, but to find the people who are on the same wavelength with you, so that if you've gone out for rescue or if you've gone out to protest, you can do it with this this non-fear that मेरे पीछे से इन बच्चों के साथ गलत नहीं होगा. मेरे पास उस तरह की टीम है. Wow. राइट. जो मैं हूँ या मैं ना हूँ, वो इनकी पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से सेवा कर रहे हैं. एंड मेरे लिए
मेरी टीम का हैप्पी होना सबसे इम्पोर्टेंट है। इनकी दिवाली सबसे अच्छी जाए, बिकॉज इनकी दिवाली अगर ये बढ़िया होगी तो ये मेरे बच्चों को और प्यार करेंगे, ये मेरे बच्चों की और सेवा करेंगे। एंड इस दिवाली अगर मेरी एक विश है तो आई वॉन्ट टू प्रे, जो मेरी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से है, व्हाई हैव अदर कंट्रीज अचीव्ड इट एंड व्हाई वी हैवंट अचीव्ड इट, टू रिड्यूस द करप्शन in this field, because this is the worst kind of corruption. I always say, whether it's animal welfare or whether it's municipalities, किसी के जख्मों की, किसी की बेजुबानी की, किसी के दुर्दशा की, किसी की बेबसी की रोटी खाना, this is awful. इससे गिरा हुआ काम कुछ नहीं हो सकता। क्यों कुत्तों को बदनाम कर रहे हो उनकी जहाँ गलती नहीं है? जिन्होंने गलत किया है उनको सजा दीजिए। लेट कोएग्जिस्टेंस, अहिंसा, ह्यूमैनिटी बी द आइडियल्स ऑफ इंडिया, not what Western countries have done. Please don't do this. And we animal lovers are here to support them. Instead of hating us, treat us like assets जो इनको खाना खिलाते हैं। हम अपनी गोद में उठा के आपको देंगे, ये बच्चे स्टरलाइज करने के लिए, वैक्सीनेट करने के लिए हम आपके यूनिट्स तक ले आएंगे, इनको वापस भी ले आएंगे। बट हमें स्ट्रेंथ की तरह देखिए, हमें हेट मत करिए। हम भी वोट देते हैं, हम भी टैक्स पेयर्स हैं। इतना बड़ा डिवाइड मत क्रिएट करिए, इन्हें प्यार करिए। अगर ईश्वर ने इनको बनाया है तो ईश्वर बेवकूफ़ तो नहीं है ना। ईश्वर ने कोई भी चीज़ गंदगी नहीं बनाई, ईश्वर ने कुछ भी गलत नहीं करा। आप इस दिवाली उस माँ को रिस्पेक्ट करिए, उस गणपति को रिस्पेक्ट करिए जिन्होंने इनको बनाया है, और इनका हक दीजिए, इनका हक दीजिए। एग्जैक्टली।